हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल रहने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे डीएनएफ ब्लॉक के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि है मेल्टिंग पॉइंट। जानेंगे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, किसके लिए सबसे वैल्यू ज्यादा आती है, वगैरह वगैरह चीजें। अच्छा, डीएनएफ ब्लॉक शुरू करने से पहले बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको डी ब्लॉक एलिमेंट आपको डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट में फर्क पता है, डिफरेंस पता है क्या? तो नहीं पता है तो एक पल को देख लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट वो सारे एलिमेंट हैं जिनका बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गिरे, डी ऑर्बिटल के अंदर आए, वही सारे क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है बेटा। इसमें ये कहता है कि या तो ग्राउंड स्टेट में वो एलिमेंट या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में या बोलो मतलब चार्ज और जब कैरी करने लगता है तो उस टाइम पे डी सबशेल क्या होनी चाहिए, अनफिल्ड होनी चाहिए। अनफिल्ड मतलब कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं होनी चाहिए, ऐसा इनके चांसेस है। मतलब इनकी जो डिफिनीशन है ट्रांजिशन एलिमेंट, हम उन सभी को बोलेंगे जिनकी या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर किसी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में डी सबशेल अनफिल्ड रहे। मतलब कंप्लीटली फिल्ड अगर हो गई तो फिर हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। इसी वजह से जो बेटा जिंक होता है, मरकरी होती है और जो कैडमियम, ये तीनों को बेटा हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं, जबकि ये तीनों डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं ही, है कि नहीं। शक्ति वक्रमन, फीको निकुंजन, इस तरीके जो 3D सीरीज है उसमें लास्ट में जिंक आता है ना, परंतु ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। चलो अब आगे आते हैं अपने मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर को समझते हैं आज की वीडियो का जल्दी से। देखो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है बेटा। मेल्टिंग पॉइंट आपको पता होगा, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका कोवलेंट से। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आयनिक कंपाउंड में मेटेलिक बॉन्डिंग होती है बेटा। एक मेटल क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके बनता है, दो मेटल्स के बीच में आयनिक बॉन्ड, समझ लो। यानी स्ट्रॉन्ग अगर मेटेलिक बॉन्ड होगा तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन एक बात बच्चों समझो, अगर इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं किसी के पास, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो ट्रांसफर कैसे करेगा? इट मींस इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होने चाहिए। अनपेयर्ड क्यों बोला बच्चों? क्योंकि अगर पेयर्ड होगा तो दोनों आपस में अपना एंटी क्लॉकवाइज स्पिन और क्लॉकवाइज स्पिन करके अपना स्टेबल रहेंगे, वो निकलना नहीं चाहेंगे। मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनेगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होगा। यानी कि हमारे पास फील्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, हाफ फील्ड या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बोलो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स याद है तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक भी याद आ रहा होगा। पैरामैग्नेटिक वो सभी कंपाउंड है जिनमें क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, जबकि डायमैग्नेटिक वो सभी कंपाउंड जिसमें क्या हो, मतलब कंपाउंड नहीं, एक एलिमेंट जिसके अंदर फुल्ली फिल्ड हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब एकदम पेयरिंग में ना, मतलब पेयर्ड बैठे हो, समझ लो। जैसे कि एग्जांपल वगैरह दे दूं तो जिंक में क्या होता है, D10 होता है, इसमें क्या होता है 4s2 D10 जिंक के अंदर। तो भाई इस डी ब्लॉक जब बनाओगे, डी सबसेल सॉरी, तो इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है तुम्हारे, फुल्ली फिल्ड है एक तरीके से। अरे यार उल्टा पुल्टा बन गया, ठीक है, खैर वो सब आप समझिएगा। मतलब एक तरीके से एकदम कंप्लीट है। जब इनकम्प्लीट होगी तभी हम बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन भागेगा और मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। इस वजह से भैया जिंक का क्या होना चाहिए, कम मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। यही होता भी है बच्चों। मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट आता है क्रोमियम के लिए। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड। तो भैया क्रोमियम को देखो, क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, होता है 23। इसके लिए आता है आर्गन 4s1 3d5। ये एक एक्सेप्शन होता है, याद है कि नहीं? कुछ ऐसा ये बनता है। अच्छा इसमें देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला एस वाले को देखो, इसमें ये एस वाला सिंगल है और इधर 5 डी के अंदर, डी सबसेल के अंदर क्या है, 5 तो सिंगल बैठे हैं। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एन की वैल्यू 6 हो गई। और अगर तुम्हें स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला पता है तो उस हिसाब से जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, बोर मैग्नेट्रॉन जिसकी यूनिट है, वो सबसे ज्यादा आएगी जब एन की वैल्यू ज्यादा होगी। तो 6 के लिए रखोगे तो 6 दूनी 6 8 जा 48, 8 6 48, इतना अंडर रूट ऑफ 48, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। यानी इसका जो होगा भैया पैरामैग्नेटिक बहुत हाई होगा, या बोल दो भैया इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई आएगा, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि 6 हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई डी ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम अनपेयर्ड कितने हो सकते थे, 5। पर इसमें एस को भी मिला के हम अगर अकाउंट में ले लें तो इसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 6, और इससे ज्यादा किसी में नहीं होगा। इसी वजह से क्रोमियम हैज द मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इन द 3D सीरीज। शायद मेरी बात समझ पाए होगी। यानी अब से अगर तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट वगैरह कोई बोले डी ब्लॉक के अंदर स्पेशली, तो आप क्या चेक करना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं, करके मुझे बता दियो भाई। टाइटेनियम और बता दो मैंगनीज, इन दोनों के अंदर
किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, अगर भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए तो बातें अलग जाएंगी, फिर वो हमें अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि हो सकता है भाई अभी मैं तो निकाल नहीं रहा हूँ, क्या पता हो सकता है इनमें दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए। तो जिसमें भी अलग अलग आए उनमें आप लोग को करके बताना है, सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखिए और फिर उसके हिसाब से आंसर कमेंट डाउन कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये कंसेप्ट याद रखना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में काम आएगा। ओके, बाय बाय।